जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो रुक्मणी है। रुक्मणी सार संग्रह, जिसमें मैं इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। जो इतिहास का भाग 3 आज मैं लेकर आया हूँ, और मैं भाग 1 और भाग 2 पहले ही डाल दिया हूँ। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छी किताब है आपका रुक्मणी सार संग्रह, जो प्लेटफॉर्म्स का है। बहुत ही अच्छी किताब है, तो इसको आप ज़रूर खरीदिएगा और पढ़िएगा। बहुत अच्छी किताब है। तो चलिए, मैं भाग 3 निकाल लेता हूँ। इसमें जो सवाल है वो है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था। और शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में, याद रखिएगा। और सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। और पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में, याद रखिएगा। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। उसके बाद है, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने शुरू किया था, तो बलबन ने। उसके बाद है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई है, तो विलियम बेंटिक के काल में, याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब ने कराया था। अगला है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया, तो मौर्य वंश हो जाएगा। फिर एक, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ, तो सुगवंश हो जाएगा। हम हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है, तो खारवेल की उपलब्धियों का, याद रखिएगा। फिर सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी, तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ आपको, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पूरे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था, तो चैम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, दादा भाई नौरोजी थे। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था, तो मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी, तो हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ाने से किसने रोका, तो नागभट्ट ने रोका था। अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से नागभट्ट ने रोका था, याद रखिएगा। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई, तो सर चार्ल्स मेटकॉफ 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में, याद रखिएगा। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हस्तांतरित कर बिदर बनाई, तो अहमद शाह ने। फुतुहात सलातीन की रचना किसने तथा कब की, फुतुहात सलातीन की रचना किसने तथा कब की, तो इसामी ने लगभग 1350 ईस्वी में। अगला है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र हुए, वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया, नागनिका ने किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की, तो प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था, तो हर्षवर्धन, याद रखिएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं, तो नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ लोकपियम इस विषय से संबंधित है, व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली पुत्र गोसाल, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में।
और रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से, याद रखिएगा। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। तो यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। खोजकर्ता थे RS बिष्ट। अगला है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा में। अगला है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत राज्य करता था, याद रखिएगा। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालशोक ने। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बृहदर्थ की 185 BC में। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया तथा तीसरा भाग इलाहाबाद में। अगला सवाल है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया? तो इसमें क्या आंसर होगा? तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था बीबी का मकबरा, याद रखिएगा इसको। और प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे। बाज के प्रसिद्ध चित्र जो बनाया था वो प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? देखिए, परीक्षा में ये सब पूछा जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य द्वितीय हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की, याद रखिएगा। और स्यावाद का अर्थ क्या होता है? तो स्यादवाद का अर्थ होता है शायद है भी और नहीं भी, जैन धर्म से संबंध है ये। और अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ था अकबर का शिक्षक। और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने। और शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को, याद रखिएगा, पंडित जगन्नाथ को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। और दूसरा कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब, याद रखिएगा। और हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों, नर्मदा नदी के तट पर, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ललितादित्य मुक्ता पिंड 724 से 60 AD किस राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक। ठीक है। तो और बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5, याद रखिएगा। उसके बाद और इम्पोर्टेंट सवाल है, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह, याद रखिएगा। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के, एक मिनट छोड़ा कर लेते हैं। हाँ, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग की, याद रखिएगा। त्रिचन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। और ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। और यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो कठोपनिषद में। और फिर है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था?
तो कौटिल्य था पाटलिपुत्र का। और कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की, याद रखिएगा। और कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। यहाँ से दो सवाल बनता है। एक सवाल आपका कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। और दूसरा है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। रजिया की सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है नारी होना। और दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुची ने। और प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज्मनामा में। अगला है संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणि भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को किसने प्रस्तुत किया है? तो महात्मा बुद्ध ने। ऋषि पतन में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा। और अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने। और टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर का, ठीक है, और जहांगीर का, और बहादुर शाह जफर का, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। और मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी था। और पुलकेशियन द्वीप की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। और मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अब है आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर, एक मिनट इसको हटा देंगे, भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पाक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? कालीबंगा, राजस्थान में है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, गुप्त काल में। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? चौथी संगति में। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में हमने लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध पढ़े नहीं जा सके हैं उस काल को क्या कहते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल। एक बार सवाल दोहरा देता हूँ, थोड़ा सा गलती बोल दिया मैंने, इसके लिए सॉरी। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा चुके हैं उस काल को क्या कहा जाता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल, याद रखिएगा। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? तो लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। और पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी, हस्तकुठार जिसको बोलते हैं। एक जरा रुक जाइएगा। हाँ चलिए अगला सवाल है, कुल्हाड़ी का प्राप्तीय स्थल क्या है? तो देखिए कुल्हाड़ी का प्राप्तीय स्थल है अतिरंपकम, याद रखिएगा। दूसरा है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? सर्वप्रथम गेहूं तथा जौ की खेती की। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई? तो प्लावरम, याद रखिएगा। आगे है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? स्फटिक यानी पत्थर के।
इसलिए प्रस्तर कहा गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन है? तो मांदा, जिला अखनूर है, जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु जो है सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? तो 6 नगर। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाईवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा एवं कालीबंगन। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। अब है मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की माप क्या थी? 11.8 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, याद रखिएगा। और अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लौथल एवं कालीबंगन से। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? एक श्रृंगी बैल का। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोथल एवं चंद्रोड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घर के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? तो पीछे की ओर। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल नगर के। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कोल्डी हवा से। सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले? सूरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से। सिंधु सभ्यता में तोल इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? दोपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी व भैंस गाड़ी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो वर्णिक वर्ग के हाथों में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? तो उर्वरता की देवी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है? मातृदेवी की। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है या कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से पता चलता है? तो धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेलखड़ी से। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार से। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था? कालीबंगन। तो आज का ये सवाल आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।